अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन कराम, मियां अली शफ़ाक़ के मुतज़ाद बयानात और आज उन्होंने जो बात की है, जो थोड़ी सी उम्मीद पैदा खुद ही की थी, उसके ऊपर जो है वो मियां अली शफ़ाक़ ने जो है वो पानी फेर दिया है इमरान रियाज के हवाले से। और आज साबित हो गया कि जो ये तसल्लियाँ दे रहे थे, इनको कख नहीं पता, इनको किसी चीज़ का नहीं पता। मैं सारी सूरत आपके सामने रखता हूँ। बड़ा मायूस कर दिया। मैं खुद बड़ा थोड़ा पुर उम्मीद था। मैं खुदा न ख्वास्ता मैं इमरान रियाज के हवाले से कोई ऐसी बात और ख़बर नहीं फैलाना चाह रहा, ना मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि इमरान रियाज खान जो है वो खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी वैसी चीज़ है। लेकिन मियां अली शफ़ाक़ के हवाले से हमने बात करनी कि जो लोगों को टेस्टर लगाते हैं या टेस्ट कर रहे हैं, या जो उनके ज़म्मे ड्यूटी लगाई गई है वो उसको कितना अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं, ये सारी सूरत मैंने आपके सामने रखनी है। और बहुत परेशान जो है वो कर दिया है मियां अली शफ़ाक़ ने इस हवाले से। नाज़रीन कराम, और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। आपको पता है कि लतीफ़ खोसा के घर के ऊपर जो हमला किया था, उसका जो मुलजिम है वो पकड़ लिया गया है। और मुलजिम बल्कि अब तो उसको मुजरिम भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इकरार जुर्म जो है वो कर लिया है। इल्ज़ाम किसके ऊपर, आपने ज़रा देखना है। इसके तीनों एंगल जो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ। डीआईजी जो है वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसका जो बयान है वो भी चला देते हैं। अब आपने दोनों चीज़ें देखनी है, जिसमें तहरीक इंसाफ को फंसाया जाना हो या इमरान खान के ऊपर हमला केस हो, उसके बयानात बड़ी जल्दी चलवा दिए जाते हैं। तो अब भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, वो मुलजिम क्या कहता है जो इकरार जुर्म करता है? वो कहता है जी ज़ुबैर न्याज़ी, आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा हैं और ये इमरान खान के भांजे भी हैं, रूपोश हैं बेचारे और छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो कहते हैं वो मुलजिम जो है मोहसिन उर्फ लंबा जो है वो कहता है जी मुझे ज़ुबैर न्याज़ी ने कहा था हमला करने के लिए, और उनके साथ मेरी जो डील है वो 10 लाख में हुई थी, और उस 10 लाख में से 1 लाख रुपए जो मुझे दिया है, बाकी अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। और नेक्स्ट टारगेट जो है वो एतजाज़ एहसन थे, जिनके घर के ऊपर फायरिंग करनी थी। अच्छा, ये एक एंगल तो ये हो गया, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो इस तरह हो भी सकता है। और सबसे पहले फिर अच्छा, जब लतीफ़ खोसा साहब ने ये चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती हुई देखी, तो लतीफ़ खोसा साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये मजाकिया खेज़ जो है वो लग रहा है कि जनाब ज़ुबैर न्याज़ी ने ये काम किया, और ज़ुबैर न्याज़ी के साथ मेरा क्या लेना देना है, मेरी उसके साथ कौन सी दुश्मनी है। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब, एक एंगल से देखा जाए तो ये हो भी सकता है क्योंकि आपकी उसके साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है तहरीक इंसाफ को हो सकता है, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो चीज़ें कर रहे थे और आपके घर के ऊपर फायरिंग होने का मतलब ये है, जैसे अभी आपने बयानिया भी बनाया कि जनाब मैं हक और सच की बात कर रहा हूँ, तो जनाब मेरा इन्होंने घेरा तंग कर दिया। तो इस पर्पज़ के लिए जो है ये काम हो भी सकता है। तो दूसरी बात, अब जो वो मुलजिम जो पकड़े गए हैं, ठीक है, अब वो जो मुलजिम है वो मिल्लत पार्क के एक थाना मिल्लत पार्क में इक़्तिदाम कत्ल के मुकदमे में मफरूर इश्तिहारी भी हैं। अब ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जनाब मेरी या जो पुलिस वाले उन्होंने इस बंदा उठाया है, आदि मुजरिम बंदा उठा लिया है कि जनाब लगे, या उस मुकदमे में नाम डाल दिया होगा कि जनाब बंदा आदि मुजरिम है। तो ये दोनों चारों चीज़ें चल रही हैं। पॉलिटिक्स ही मुझे तो इसमें नज़र आ रही है और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इसका डिनाई किया है कि जनाब ये वाला जो मुलजिम इन्होंने पकड़ा है, इसका मेरे घर से फायरिंग या जो ज़ुबैर न्याज़ी का कहा जा रहा है उसके साथ कोई ताल्लुक और लेना देना नहीं है। एक तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी आज के हवाले से। और दूसरा, नाज़रीन कराम, इस सारी सूरत हाल में फ़याज़ुल हसन चौहान जो हैं उनकी कुछ फुर्तियाँ हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब फ़याज़ुल हसन चौहान देखिएगा अपने आप को किस तरह जो है अब वो बरी अल-ज़म्मा करार दे रहे हैं पीटीए के तमाम मामलात से। अब आपने ये सारी सूरत हाल ज़रा देखनी है कि उनकी चलाकियाँ आपने देखनी है, किस तरह वो जनाब अपने आप को जो गुनाह डाले जा रहे हैं तरीके इंसाफ से, उनको अपने आप को बरी कर रहे हैं। वो लिखते हैं जी पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई जा रही है, और उनका कहना है कि ये जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के हवाले से दरख्वास्तें चल रही हैं, उन्होंने कहा कि मनफी मुहिम अब चलाई जा रही है। और ये उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो पीटीआई की क़यादत, उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में पीटीआई की क़यादत जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस है और रंगे हाथों पकड़ी गई। पीटीआई वाले सोशल मीडिया पर मनफी सरगर्मियाँ करते थे और डीजीआईएसपीआर ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की, जिस पर पीटीआई और चेयरमैन की तरफ से सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। अब ये जो है कह रहे हैं कि उन तमाम सूरत हाल में जो है
PTI की क़यादत मुलव्विस थी। तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, उस वक्त आप भी PTI में थे, आप भी PTI की क़यादत में से थे, आप भी निकले थे, तो आप कैसे बरी इल्ज़ामा हो सकते हैं? आप किस तरह इतनी बात कर रहे हैं? तो आप भी अपने आप को पेश करें सबसे पहले कि जी मैं भी उस गुनाह में शामिल हूँ, मुझे भी सज़ा दी जाए, फिर उसके बाद जब मैं सज़ा भुगत के बाहर आ जाऊँगा तो फिर जनाब मैं दोबारा से पॉलिटिक्स करूँगा। ठीक है, अपनी बात नहीं कर रहे और जनाब मेरी जो दूसरी क़यादत है उसके ऊपर डाले जा रहे हैं। तो आप भी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब उतने ही मुलव्विस हैं जितने बाकी क़यादत अगर मुलव्विस है तो आप भी उतने ही हैं जितने आप दावा कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन इकराम एक तो ख़बर ये थी। और दूसरी, अब आते हैं इमरान रियाज के हवाले से। अभी कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मियां अली इशफाक साहब ने ट्वीट किया है और वो जो ज़रा भर उम्मीद पैदा हुई थी वो ख़त्म कर दी। अच्छा, मैं इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड रख दूँ। मियां अली इशफाक साहब ने जब ये डेट थी 26 को, हेयरिंग थी इमरान रियाज की, उस दिन जो है उन्होंने यकीन दहानी करवाई और बल्कि ख़ुद उन्होंने जैसे आपको कहा कि मामला जनाब लम्हों घंटों और दिनों की बात है और मामला जनाब मेरी वर्किंग बड़ी अच्छी वर्किंग जा रही है और हम करीब हैं इमरान खान साहब को बादियाब कराने से और तमाम मामला जो हैं बड़े बेहतर चल रहे हैं। ये उस दिन हुआ और ख़ुद ये चीज़ें कर रहे थे और डेट दे दी। हालांकि ये बातें जो विक्टिम है उसके वकील को नहीं, दूसरे जिनके ऊपर इल्ज़ाम है या जो लोग इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ये तमाम बातें उन लोगों को कहनी चाहिए थी कि जज साहब हम जो हैं, जस्टिस साहब हम जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं, हमें पूरा यकीन हम जल्द बातियाब करा लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और कुछ एंकर से उन्होंने वीडियोस भी करवा दी। मैं नाम नहीं लेता, आपने सुना होगा कि जनाब मियां अली इशफाक जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनको पूरा पता है और ये भी खबर आई कि बिल्कुल बाजियाब कराने के करीब हैं मामला। और अगर हम बताएंगे कि कैसे हैं तो फिर इमरान रियाज की सिक्योरिटी को इशू है। तो इस तरह की बातें की गई। अब ज़रा सुनिएगा क्या ये बातें इमरान अली इशफाक की जो मैंने अभी आपको बातें बताई उनके साथ रिलेट करती हैं, तो आप खुद फैसला कीजिएगा। मैं जस्ट ट्वीट आपके सामने रखूँगा। उन्होंने कहा इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के तमाम इदारों हुकूमत को बार बार तहरीरी हुक्म जारी किया। वैसे तो ऐसे कई अहकामात की धज्जियां बखेरते हुए पाकिस्तानी अवाम ने कुछ अरसे में बेशुमार मरतबा देख लिया है। 1% भी शर्म अदबो लिहाज अरबाब इख्तियार में बाकी है तो इमरान रियाज को अब मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर बाजियाब करा दें इसे, वरना कानूनी दायरा कार में भी लाया जाने के लिए कोई ड्रामा बना लें। समझ आ गई है? अब जो कहा जा रहा था कि जनाब वर्किंग चल रही है, हम लम्हों घंटों की बात है, हम इमरान रियाज को बाजियाब कराने के करीब हैं, तो ये ट्वीट क्या इशारे देती है? अगर इतनी चीज़ें सेटल डाउन होती, इतने ये करीब होते, तो अब खुद आपने इसको एनालाइज करना है। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता। आपने जो मैंने पस मंज़र बयान किया और ये ट्वीट को आपने मिला के जो खुद इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। और मेरा ख्याल है जो मैं एक लास्ट लाइन बोल के इजाज़त चाहूँगा कि शायद ये टेस्टर है, पहले ठंडा करो, फिर थोड़ा और टेस्टर लगाओ, रिएक्शन चेक करो और फिर एट द एंड मामले को देख लेंगे। ये नाज़रीन इकराम अब तक की अपडेट से अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।